खबर हरियाणा पंचायत चुनाव की है। आज हम बात कर रहे हैं बालसमंद ग्राम पंचायत की। वैसे इस पंचायत में सरपंची को लेकर कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में अपना भाग्य आजमा रहे हैं। इस गांव की जनता ने एक शिक्षित व काबिल होनहार प्रतिभा व गांव की बेटी मोनिका कुमारी को सरपंची के चुनाव मैदान में उतारकर एक प्रतिभा को आगे बढ़ाने का मौका दिया है। इस दौरान आम जनता का भरपूर सहयोग मिल रहा है। इस दौरान आज मीडिया से विशेष बातचीत करते हुए भाई जगदीश सिंह ने बताया कि जनता के मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा तथा सदैव जनता के विश्वास पर हमेशा कायम रहूंगा। हमारा लक्ष्य गांव के विकास के लिए है। इस दौरान अपने गांव के बारे में और क्या कुछ कहा, आइए हम आपको सुनवाते हैं। के नेतृत्व में इस ग्राम पंचायत के वोटों में आदर मान सम्मान बना रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बना रहेगा। जो आपके सामने उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं, अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो उनके प्रति कैसा व्यवहार रहेगा? तो मैं तो कह रहा हूँ ये तो 2 दिन की बात है, बहुत बढ़िया रहेगा। क्या हमेशा भाईचारा कायम रहेगा इस ग्राम? बिल्कुल, पीछे भी रहेगा, आगे भी रहेगा। प्रतिनिधि के तौर पर जगदीश जी से बातचीत की ही, इनसे लास्ट सवाल करने जा रहे हैं। सुश्री मोनिका जी इस बार अगर ग्राम पंचायत की सरपंच बनती है तो जगदीश जी आप मीडिया के माध्यम से विश्वास दिलाएंगे ग्राम पंचायत की जनता को, अपने क्षेत्रवासियों में कि आने वाले टाइम में आपकी जो ग्राम पंचायत है वो इस जिले की नहीं बल्कि हरियाणा प्रदेश की नंबर 1 का दर्जा मिले, ऐसी उम्मीद है सर? देखो, मैंने जो बताया ऐसा आप किसी भी हरियाणा में किसी सरपंच पद के उम्मीदवार जो चुनाव जीतते भी है वो एक बार सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति हरियाणा पंचायती राज चुनाव को लेकर स्पेशल कवरेज कर रहे हैं। वह हरियाणा ऐसा पहला स्टेट बना जिसने पंचायती राज चुनाव में दूसरी बार शिक्षा का नियम लागू किया है। आज हम पहुंचे हैं ग्राम पंचायत बालसमंद में, जहां जो महिला सरपंच प्रत्याशी मोनिका पुत्री जगदीश सिंह जो है वो हमारे साथ बैठे हैं। सबसे पहले तो एन बात के नेशनल न्यूज चैनल से विशेष बातचीत करने के लिए जगदीश जी आपका विशेष में स्वागत करते हैं। धन्यवाद। सर इस बार जो सरपंच के इलेक्शन में चुनाव मैदान में लड़े हो, पहली बार चुनाव मैदान में उतरे हो, तो पहली बार उतरे हो, इससे पीछे भी कोई चुनाव लड़ा आपने? नहीं, हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा। इस बार जो चुनाव लड़ने की जो विचारधारा आपकी थी या आपकी ग्राम पंचायत जनता की? जो हमारा पीछे इलेक्शन हुआ था ना, पिछले 6 साढ़े 6 साल पहले, उस टाइम के गाँव वालों ने, सभी छत्तीसगढ़ राज्य के लोगों ने कहा कि आने वाला सरपंच हमारा आप होंगे। तो गांव वालों ने तैयारियां मेरी करवाई और अब महिला रिजर्व सीट आने के कारण मैंने गुड़िया को उचित समझा। पढ़ी लिखी लड़की है और गांव का विकास अच्छे तरीके से कर सकेगी। उनको और कोई काम नहीं था, समाज सेवा का काम था, वो समाज सेवा करते थे। आप रघुवीर सिंह को पूछना कि उजाला राम के पुत्र थे रघुवीर सिंह, मैं उनका बेटा हूँ। आप पूछना वे कैसे लोगों के बीच में रहते थे, किन लोगों के, आप पूछो किसी एक बताओ, मैं आपको पता लगेगा। अच्छा सर, इस बार जो आपका चुनाव है वो विकास की ओर है या सरपंच, जैसे कुछ सरपंच होते हैं तो सरपंच भी अपना बिजनेस बना लेते हैं जिसमें ग्राम पंचायत का भ्रष्टाचार का खेल रहता है, तो सर आपका कदम? मेरा तो एक ही सुझाव है, मैंने गाँव वासियों को बोला है, मोनिका अगर सरपंच बन जाती है तो हर वार्ड से 2 लोग, मेंबर के अलावा साफ छवि के लोग लेके 2 20 वार्ड, हमारे 40 आदमी है, फिर ऊपर उसके प्रधान उप प्रधान बना के कमेटी बनाएंगे। वो जब इतने 51 लोग सरपंच के ऊपर सरपंच को सुझाव देंगे तो वो गलत काम नहीं कर सकते, नहीं कोई कमीशन खोरी वगैरह वगैरह का कोई काम नहीं बच जाता। वो सारे लोग वो करेंगे काम। उस मोनिका सरपंच जरूर, लेकिन काम वो लोग करेंगे। तो 51 लोग मेरे हिसाब से गलत नहीं कर सकते, गलत नहीं करेंगे। उसके बीच में हम भी राय देंगे, 4 लोग और भी बैठेंगे, हम सारा एक कमेटी बनेगी, कमेटी ही काम करेगी, का ध्यान रखेंगे। हमारी खास बात यह है, मैं सबसे पहले मैंने नारा भी लगाया है गरीब लोगों के पास। देखो, वोट तो गरीब भी देते हैं, अमीर भी देता है। जो गरीब लोग हैं वो जो भी मतलब मेरे को वोट देगा या कोई ना भी देगा, मैं उसका सम्मान करूँगा और मैं उनको पीछे नहीं छोड़ूंगा। उनके मैं काम करूँगा, उनका मैं धनी बनूँगा।
किसी प्रकार की इसमें कोई कोताही नहीं है, कोई झूठ नहीं है। और हमने पीछे भी ना सरपंच होते हुए उनकी हर तरीके से मदद सहयोग में मतलब करी है और करते रहेंगे। मेरे पिताजी ने भी हमेशा उनके बीच रहा है। मेरे पिताजी के आप पूछिए, आप मेरे पिताजी ना गरीब लोगों के साथ जुड़ जाता है तो वो गांव के हित में बहुत अच्छे कदम उठा सकते हैं, उसमें हम पीछे नहीं हटेंगे। ऐसे से मैं बात कर रहा हूँ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए। इस बार अगर गांव की बेटी सरपंच बन जाती है तो जो गांव की बच्चियां हैं, जो स्कूली छात्राएं हैं, जो गांव की महिलाएं हैं, तो महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आगे क्या उद्देश्य नहीं है? ऐसा है, नंबर एक तो आपने बात बोली आपकी बेटी है, ये गांव की बेटी है, मेरी बेटी नहीं है। नाम मेरा है, बेटी गांव की है, ठीक है। रही बात इनको बढ़ावा देने के लिए, ज़्यादा मेरे को कहने की ज़रूरत नहीं है। मेरी मिसेज भी पढ़ी लिखी थी, मैं फार्म तो उसका भी भर सकता था, इलेक्शन ही लड़ना था। तो मैं ये एक नौजवान शक्ति, महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए तो मैंने बेटी का फार्म भरवाया। तो सर मैं आपको आगे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए बेहतर से बेहतर कार्य होंगे। देखो, कोई सिलाई सेंटर है, कोई छोटी मोटी इकाइयाँ हैं, कोई भी लेडीज़ घर में बैठ कर पार्ट टाइम में जो काम कर से सिलाई का काम है, कोई और दूसरे काम है, हम उसको एक उनकी भी एक अलग से कमेटी बना करके और अच्छे कामों के लिए हम प्रोत्साहन देंगे कि आप ये करो, तो महिला अपने अलग पार्ट टाइम में 2 पैसे कमा के अपना। मैंने कमेटी की बात कही, आप वीडियो अपने पास रखना। इसमें 36 बिरादरी के लोग होंगे और गरीब लोग, जो गरीब लोग होंगे ना, उनके ऊपर विशेष करके ये काम करेंगे और उनको सबसे ज़्यादा मान सम्मान दिया जाएगा। जो पिछड़ा वर्ग है हम उसको आगे लेके आएंगे। ये मतलब आप वीडियो रखना और ये बाद में दिखाना, सरपंच बनने के बाद में। आप मोनिका सरपंच बनी है, आप आना, मैं आपको बुलाऊंगा, आप देखना सिस्टम कैसे चल रहा है। मेरी बात कहीं झूठी नहीं मिलेगी आपको। तो सर ईमानदारी से कार्य करने के लिए अगर ग्राम पंचायत की जनता मोनिका और सरपंच चुनती है तो कितने आदमी आप कमेटी बनाओगे ताकि एक ग्राम पंचायत भ्रष्टाचार मुक्त ग्राम पंचायत बन? देखो, यही तो मैंने बोला है, जो लोग हमारे 36 बिरादरी है, 36 मेरे मोनिका से एक छोटी हो रही 2 गुड़िया है। भगवान ने मेरे को दाल रोटी बढ़िया दे रखी है, ठीक है। मेरा एक उद्देश्य है कि मेरा नाम रहे इस गांव में मोनिका सरपंच बनने के बाद, कि और वो मोनिका के सरपंच बनने के बाद जो हम काम करेंगे, जो ऐसे हम कमेटी बनाएंगे, ये हमेशा लोग याद रखेंगे। ये मेरा सपना है, मैं ये करके दिखाऊं कि गुड़िया थी और उसने ये करके दिखाया कि हरियाणा में ऐसा काम कौन करे, ताकि हमारे वारसों को आगे देख करके कि और हरियाणा के गाँव की पंचायतें भी ऐसा काम करें, तो ये हरियाणा सौरभ बन जाएगा। बिल्कुल सर, सही बात बोली आप। तो उसमें ना जाएं तो बच्चों का जो है ना, नौजवान साथियों का ना खेल की तरफ ध्यान होगा तो उनका आगे भविष्य बनाएंगे। ये हमारी पर्सनल उनको मीटिंग ले करके और समझाया जाएगा कि आप जो है ना काम छोड़ के, घर के काम छोड़ के आप गेम की तरफ ध्यान दीजिए। आज देखो आप कितने गोल्ड मेडल लड़कियाँ, कितने लड़के हमारे हरियाणा के लेके आए हैं। हरियाणा का अगर कोई बात करे तो पूरे हिंदुस्तान में नाम है। मैं गांव में विकास की बात कर रहा हूँ, मैं शिक्षा की बात कर रहा हूँ, मैं चिकित्सा की बात कर रहा हूँ, तो वर्तमान में स्थिति कैसी है? आगे अगर ग्राम पंचायत की जनता यहाँ से मोनिका को सरपंच चुनती है तो इस क्षेत्र में सर कैसा सुधार रखेंगे? इससे बहुत बेहतर काम, बेहतर सुधार होंगे। अच्छा सर, खासतौर पर जब भी पंचायती राज चुनाव आते हैं या बड़े लेवल के चुनाव आते हैं, जो युवा वोटर हैं वो उनका विशेष बड़ा योगदान रहता है, तो आगे सर वो खेल के क्षेत्र में आपसे क्या उम्मीद रखें? तो खेल के क्षेत्र में तो आज भी हम आज अभी तक इलेक्शन लड़ रहे हैं। इससे पहले देखिए 5-7 साल 10 साल पहले देखिए, हमने तो हमें कोई भी खेल हो उसमें हिस्सा लिया है, उसमें योगदान दिया है। और दूसरी बात ये रही, अगर मोनिका सरपंच बन जाती है गाँव की तो हर साल सभी खेल, हमारे बहुत बड़ा स्टेडियम है, जितनी सुविधा दी जाएगी, जिस तो ज़रूरत है वो हम स्टेडियम में करके और यहाँ इस साल में एक बार हर तरीके के गेम करवाएंगे, ताकि हम बालसुन गांव का नाम आगे लाने में अहम भूमिका रही। ऐसे सर, आपने हमसे बहुत अच्छा सवाल किया था कि जो नशे के प्रति अगर हम बच्चों को खेल के क्षेत्र में विशेष सुविधा उपलब्ध कराएंगे, टूर्नामेंट कराएंगे, तो जो बच्चे हैं जो नशे के प्रति जा रहे हैं वो उनका ध्यान खेल के प्रति हो, गाँव नशा मुक्त हो। लेकिन सर वर्तमान में जब पंचायती राज चुनाव आते हैं, खासतौर पर जो सरपंच के चुनाव होते हैं, तो कुछ वोटर ऐसे होते हैं उनका ध्यान नशे के प्रति रहता है। आपके पास आए होंगे, आते रहेंगे, कोई शराब की डिमांड करे, कोई अन्य प्रकार की नशे डिमांड करे, ऐसे वोटर कैसे हैंडल करेंगे आप?
देखो हम उनको अभी भी यहाँ देखे होगा, गांव में भी सुना, बहुत कुछ समझाते हैं। देखो ये कोई पी के भी आ जाता है, हम तो किसी को पिलाने का काम नहीं करते और हम इसके नशे के बिल्कुल खिलाफ हैं और ये गलत चीज़ है। इसमें कोई गरीब आदमी है वो 600 रुपये कमा के लाता है, वो 200-300 रुपये की पी जाता है, बचा हुआ पैसा उसमें घर खर्च चूल्हा चलने में बड़ी दिक्कतें आती है, तो हमारी आत्मा भी दुखती है। मैं उन जो नशे के आदी है उनसे खास करके अपील करना चाहता हूँ कि आप जो पैसा मेहनत से कमाया वो अपने बच्चों को दे और उसमें कुछ बचा करके बच्चों के लिए आगे भविष्य में काम आए, ऐसा काम करें। अच्छा सर, खेती बाड़ी में डिपेंड करता है। ये गांव की सरकार बनने जा रही है, किसानों से बातचीत की है, उनका कहना है कि पंचायत का जनप्रतिनिधि ऐसा बने कि किसानों की कोई भी समस्या हो तो कम से कम उनकी मांग, उनकी आवाज़ उठा सकते हैं। तो आगे सर किसान क्या अपेक्षा रखते हैं? हम तो आवाज़ उठाते रहे हैं, हम तो छोटे से हमारे अंदर जुनून था, मेरे पिताजी में जुनून था, हम तो ना हमारा परिवार में जुनून था, हम तो ये पहले भी उठाते रहे। जब सरपंच बन जाएंगे, किसी प्रकार की कोई कोताही कौन बरता है उसके अंदर, तो सरपंच के लेवल का काम जो होगा ना, सरपंच उससे बढ़ चढ़ के हम काम करेंगे, इसमें तो कोई दुरा की बात नहीं है। गांव में पूछो आप इस चीज़ के बारे में, मेरा परिवार तो इसमें वो अग्नि है। तो सर एक सवाल ये भी है, जैसे जो पंचायतों में ज़्यादातर जो गरीब परिवार है, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है, उन परिवारों से बातचीत की है, उनका कहना है कि हमारा कैंडिडेट चुनाव हार गया, जीतने वाला केवल अपने वोट को महत्व देता है। अगर आगे मोनिका सरपंच बन जाती है तो ऐसे जो गरीब परिवार हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार हैं, तो सर आप वोट को महत्व देंगे या सभी को एक समान नहीं चलेंगे? देखो हम तो पीछे भी सरपंच बनाया लोकराम सेठ को, वो मतलब क्या अकेला हमारा जो वोट दिया उसका सरपंच नहीं था, वो पूरे गांव का सरपंच था। ये नहीं होता। हमारा 25 तारीख को वोट पोल हो गया, गांव का ऐसा शांत वातावरण है कि 2 दिन के बाद हम इकट्ठे चौतरे पे बैठ जाते हैं। ये नहीं सोचते कि वोट इसने दिया था, ये नहीं दिया था, सभी का या ऐसा गाँव मैंने तो नहीं सुना। हम ये करके दिखाएंगे। तो ऐसा हरियाणा में कोई ऐसा काम, ऐसी कमेटी गठित पहले आवाज़ किसी की है ही नहीं, तो सबसे बड़ा काम हरियाणा का होगा कि नहीं होगा? सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मीडिया से विशेष बातचीत की है। इनका कहना है कि एक ग्राम पंचायत की जनता इस बार अगर मोनिका को यहाँ से सरपंच चुनती है, सही बात चाहे हम चिकित्सा ही करें, चाहे खेल के क्षेत्र में करें, चाहे शिक्षा की बात करें, बेहतर से बेहतर सुविधा देने का प्रयास करेंगे। साथ में इनका ये भी कहना है कि जो ग्राम पंचायत में हमेशा भाईचारा कायम रखना हमारी पहला कार्य रहेगा। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति, कैमरामैन बलाद वालिया साथ, बाल समूह साथ। फिर से सभी दर्शकों नमस्कार। मैं पत्रकार जगदीश प्रजापति आज ग्राम पंचायत बाल समूह में कुछ लोगों से विशेष बातचीत कर रहा हूँ। पंचायती राज चुनाव चल रहा है सर। इस बार ग्राम पंचायत सरपंच की बात करूँ सर, तो कई उम्मीदवार चुनाव मैदान में सर आप किसको सपोर्ट करने जा रहे हैं? पोती की मदद कराएंगे भाई, पोती इलेक्शन लड़ेंगे सर। इस बार जो आपने पोती और जो मोनिका चुनाव मैदान में उतारा है, इनकी क्या चार्जिल लगी कि आगे अगर वो ग्राम पंचायत की सरपंच बन जाती है तो आपका आदर मान सम्मान बनाए रखेगी? बिल्कुल आदर मान तो कराएगी, सरपंच बढ़ाओगे तो आप अपनी तरफ से फुल सपोर्ट कर रहे हैं सर? वोट देवांगे, सपोर्ट भी कराएंगे। आपको लगता है कि आगे मोनिका जाए अगर सरपंच बनती है, आपका गांव विकास की ओर आगे बढ़ेगा? विकास तो सरपंच बनेगा, विकास ही करेगा। तो सर आप क्या उम्मीद रखते हैं सर आगे? तो मोनिका चुनाव लड़ रही है, आप उनसे, उनके परिवार से क्या उम्मीद रखते हैं आगे? परिवार बढ़िया परिवार है, अच्छा परिवार है, गांव की भलाई के लिए बनाया।